नानक जी आए, कबीर साहब ने तो साहब नाम जगाया था, नानक जी आए तो उन्होंने वाहेगुरु नाम को जगाया। लेकिन आपके आगरा में शिवदयाल महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने परमात्मा। इसी को जोड़ करके उन्होंने राधा स्वामी नाम उस मालिक के नाम को याद किया, हमारे आपके बीच में रखा। उसी कड़ी में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिन्हें बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, इन्होंने हमेशा कहा देखो मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। कभी वो मालिक अपने आप को मालिक नहीं बनते, कभी गुरु नहीं बनते, कभी प्रभु नहीं बनते, लेकिन है पूरे जो अनामी धाम में बैठे महापुरुष हैं, वही जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो वही संत के रूप में हमारे आपके बीच में हमारी तरफ पैदा होते हैं, हमारी तरफ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मशक्क़त करते हैं, सारी परेशानियां झेलते हैं। जब वो दौलत पा जाते हैं फिर लोगों के बीच में, वो मैं आपको बताऊंगा सत्संग के दौरान में, मौका मिला तो ज़रूर वो गुरु महाराज के बारे में थोड़ा सा आपको परिचित दूंगा। तो बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, ये नाम प्रभु का है, खुदा का और गाड का। तो सब लोग एक बार प्रेम से मालिक का नाम लें। हमेशा ऐसे भाव से लेना चाहिए। जब प्रार्थना करते हैं तो हमेशा आंख बंद करके जब प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का जो सीधा निशाना उस मालिक तक जाता है। आंख खोल के करते हो तो आंखें तो बड़ी खराब है, आंखें घूमती रहती हैं, देखती रहती हैं तरह तरह। 80% कर्म तो आंखों से ही चढ़ता है, तो आंखें बंद करके प्रार्थना की जाती है। तो मालिक के नाम सब लोग एक बार श्रद्धा से, सभी लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अपने घरों में बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा। ये बार बार आपकी कॉलोनी में होने वाला नहीं है, ये कथा भागवत नहीं है कि जो एक हफ्ता चले जाइए, 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है। और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वहीं बैठे बैठे जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करेंगे, लाभ मिलेगा। तो सभी लोग बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का जागृत नाम। कलयुग में रक्षा कौन करेंगे, मुक्ति मोक्ष कौन करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खरा, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक छोटी सी प्रार्थना हो, बड़ी सरल। सभी भाइयों से, बहनों, माताओं से ये प्रार्थना सब बोलेंगे, बड़ा सरल है। बहुत गाने गाते हो, गीत गाते हो, ये तो प्रार्थना है। और प्रार्थना का बोल है, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिना सतगुरु कोई भी कर्म कर डालो, वो इस प्रार्थना में है, कुछ भी करो, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, और गुरु वो भी शब्द भेदी, ऐसे नहीं कान फूकवा गुरु और है अनहद का गुरु, कान फूकने वाला गुरु नहीं, अनहद वाला गुरु चाहिए। तो इस प्रार्थना में ये दर्शाया गया है कि बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता।
तो सब लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, 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 गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, 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 चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, 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 चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो दोनों सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, बिनु संतन सतसंग न मिली है, बिनु संतन सतसंग न है, बिनु संतन
सत्संग न मिली है, सत्संग न और मिली है न जीवन के नाम, सतगुरु के बिना मिली है न जीवन। सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। कहीं वैसे हमारा जो ये कौम है बनिया बड़ा भक्त है, भागवत है, गीता है, रामायण है, मंदिर है, कहीं चले जाइए तो हमारा बनिया भाई जरूर मिलता है। सब लोग इतना करवाते भी है, राजस्थान में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, बड़ा सब करवा। और सब जगह कहा जाता है कि देखो गुरु होना चाहिए। ऐसे सत्संग चल रहा था, किसी प्रेमी के मन में आया जब बताया गया कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में, और ये जो मंदिर देख रहे हैं, मंदिर का निर्माण गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज का चिन्ह बनाया है। इसमें कोई पूंजीपति ये नहीं कह सकता कि हमने लाख 2 लाख रुपया लगाया, बल्कि जो इनके प्रेमी हैं 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये से मंदिर का निर्माण हुआ है। इसमें जीता जागता देवता बैठा है। 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही। आप अपनी बुराई की छोड़ने का संकल्प करो, एक मनोकामना आपकी पूरी होगी, जैसी भी लेके जाओगे ऐसा मंदिर है ये। हिंदू गया तो मंदिर है, मुसलमान गया तो मस्जिद है, और सिख भाई गए कहेंगे गुरुद्वारा है, और ईसाई गए कहते चर्च है। ये जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन। मन में आ गया कि कितनी दूर है, 150-200 किलोमीटर मथुरा है, चलो देख आते हैं। चले गए तो पहले मंदिर का ही दर्शन किया। तो मंदिर में घुसे तो लिखा हुआ कि मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करने वाले कृपया पैसा मत डालो। जाता है आदमी, सोचता भाई 10-5 रुपये सेवा डाल दें। मंदिर में जाते हैं तो इस गुल्लक में, उस गुल्लक में, उस गुल्लक में, सब में डालते हैं, चाहे 10-10 रुपया डालें। लेकिन हमारे इस मंदिर में जब जाएंगे तो वहाँ आपको बोर्ड लगा होगा कि मांस, मदिरा, मच्छी का सेवन करने वाले, शराब का सेवन करने वाले कृपया पैसा न डालें। दर्शन किया, चले गए आश्रम के अंदर। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, गुरु महाराज का तो शरीर 18 मई 2012 को ये भौतिक शरीर पूरा हो गया। अब पूज्य पंकज जी महाराज इस मिशन को आगे बढ़ा गए, दर्शन किए। कुटिया में गए, गुरु महाराज जहाँ रहते थे कुटिया में दर्शन किया। तब तक सुने कि सत्संग होने जा रहा है। कहने लगे इतनी दूर से आए हैं, किराया भाड़ा दे करके तो सत्संग सुन ही लेते हैं। तो सत्संग में बैठ गए। अब सत्संग में बैठे तो सत्संग जब लास्ट होने लगा, समाप्त होने लगा, तो नामदान की प्रक्रिया आई कि नामदान होगा। तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, बेचारे सोचने लगे नामदान कौन सी बला है? गए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, ये कौन सी बला आ गई है? आए तो थे दर्शन करने के लिए, सत्संग सुन लिया। ये नामदान क्या है? अरे दान वाला काम तो कन्यादान, रोशनदान, पान दान, ये तमाम दान थे, लेकिन नामदान नहीं था। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा सरल लिखा है कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। उस नाम की बात कही कि जो नाम सतगुरु जगा देते हैं, जब वो नाम मिल जाता है तो नामदान मिल गया। इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो है प्रेमी भाई बहनों, चिंता तो करनी पड़ेगी, बिना चिंता कैसे काम होगा। घर में हमारी माताएं बहनें हैं, भाई लोग बाहर से जाते हैं, सब्जी लाते हैं, तमाम सामान लाते हैं। घर में हमारी माताएं बहनें उसको धोती हैं, बढ़िया मेहनत करती हैं, धोती हैं, काटती हैं, फिर देखो छौंका लगाती हैं, सब्जी बनाती हैं, चावल दाल बनाती हैं, तमाम तरह का व्यंजन तैयार करती है, थाली में परस करके लाती है, कटोरियों में सब्जी दाल चावल रायता
चटनी अचार है तो वो भी आ जाता है। तो क्या करते हैं हमारे भाई लोग, बिना मेहनत खा लेते हैं। भाई आप बताओ, आप कोई हाथी तो हो नहीं उठाए और सीधे मुंह में डाल लिए? नहीं डालते। मेहनत करते हो, रोटी तोड़ते हो, दाल सब्जी लगाते हो, मुंह में डालते हो, इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। अरे बोल दीजिए, करनी पड़ती है कि नहीं? करनी पड़ती है। तो जब इतनी बड़ी दौलत मिल गई कि सतगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, नामदान मिल गया, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। और बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन ओ मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना मिली है न सत लोक धाम, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सागरपुर क्षेत्र से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सत्संग प्रेमी, सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से एक आदमी को बैठा करके सत्संग सुनाया। बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। इस मकान में रहते रहते आप अपनी जीवात्मा का काम कर लीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है। जिन देवी देवता की आप पूजा करते, आरती करते हैं, उनको दुर्लभ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देवी को मत मानो, देवता को मत मानो, पूजा मत करो, लेकिन इस मनुष्य शरीर के लिए वो इसलिए तरसते हैं क्योंकि साधना करने का जो माध्यम है वो मनुष्य शरीर से है। मनुष्य शरीर में रह करके साधना हो सकती है, देवता के रूप में साधना नहीं हो सकती। और जब तक मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, तब तक जीवात्मा का जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, बहुत पीड़ा और बड़ा कष्ट। जन्म और मरण इतनी पीड़ा होती है जिसका वर्णन संतों ने नहीं किया, बल्कि कलम उठा के रख दिया। सहजो भाई ने थोड़ा इशारा जरूर किया कि सहजो बिच्छू मारे डंक 1000, 1000 बिच्छू एक बार में डंक मार दे, जितनी पीड़ा होती है उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा बच्चा पैदा होने में होता है और उससे कहीं ज़्यादा मरने में होता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, ये मनुष्य शरीर आपको मिला है तो आपके तमाम आडंबर के लिए नहीं मिला, आपको मिला था किसी महात्मा फकीर की खोज करते, किसी शब्दवेदी के पास चले जाते और रास्ता लेकर के भजन करते। भजन माने भाग चलो अपने घर। अब यहाँ गाना बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं, हारमोनिया बजाते हैं, कर रहे भजन, कर रहे भजन। तो भजन माफ़ करिएगा, तमाम प्रचार किया गया, कॉलोनी में पर्चे बांटे गए। हमारे कैलाश गुप्ता अपने रिश्तेदारों, मेहमानों को भी निमंत्रण दिया होगा, लेकिन अगर यही कोई आकृष्टा लगा दिया गया होता तो गली में जगह न मिलती।
और हमारे बड़े बड़े जो कथाकार हैं, जब कथा सुनाते हैं तो हमारी माताएं बहनें खड़ी होकर ठुमका लगाने लगती है, क्षमा करना, नाचने लगती, नाचे गावे तोरे तान, कलयुग राखे उनका मान। असली बात को समझ लीजिए, मैं आपको असली बात बाबा जी की बताने आया हूँ। अगर आप समझ जाएंगे तो आपका ये जीवन मनुष्य शरीर सफल हो जाएगी। नहीं तो पैदा हुए हैं, सब पैदा होते हैं माँ के गर्भ में, उल्टा सब लटके रहते हैं, सब प्रार्थना करते हैं अब की बार भजन करूँ। तब ये आँख जो है खुली रहती है, जो जीवात्मा की आँख है, इसका पर्दा साफ रहता है। माँ के गर्भ में है, वो प्रार्थना करता रहता है कि अब की बार जरूर भजन करूँगा, अब की निकाल दीजिए। और जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है और देखता है कि वो रोशनी भी बंद हो गई और आवाज़ भी बंद हो गई, दोनों बंद। जब नहीं मिला तो वो रोने लगा। चाहे पंजाबी के यहाँ पैदा हुआ, चाहे बंगाली के यहाँ पैदा हुआ, चाहे मद्रासी के यहाँ पैदा हुआ, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो, लेकिन बच्चा एक ही आवाज़ में रोता है। कोई पंजाबी या हरियाणवी में नहीं रोता, बंगाली में नहीं रोता, बल्कि कहता कहाँ 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 आ गए। हम लोग प्रलोभन देते हैं, हम लोग लालच देते हैं उसको, इस तरह से उसे जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्योंकि आज का ज़माना बदल गया, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की चीज़ें आ गई है, तो उसको आकर्षण के लिए बच्चे के सामने पेश करते हैं। वो देखता है, लेकिन फिर देखता है कि वो चीज़ नहीं है जो अंदर मिल रही थी, फिर रोने लगता है। लेकिन हम धीरे धीरे उस बच्चे को बार 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 उसको प्रेस करते हैं कि माँ बोल, माँ पापा बोलो, ये बोलो वो बोलो। अरे तोता घर में पालते हैं, जब उसको सिखा देते हो तो तोता, कोई मेहमान आता है, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते, बैठो जी बैठो, तोता बोलने लगता है। हम तो मनुष्य हैं। तो धीरे धीरे वो बच्चा जो शब्द की डोर पकड़ करके आया था, उससे नाता टूट गया और ये संसार की माया रूपी और ये माँ बहन भाई, इनका परिचय करवा दिया। बच्चे को स्कूल में भेज दिया पढ़ाई के लिए। इस सागरपुर में क्या था, 50 रुपये 100 रुपये अगर जब जमीन मिला करती थी तो यहाँ क्या था? किसने सोचा था कि हमारे पास इतना बड़ा मकान होगा, दुकान होगी? कौन जानता था? लेकिन हुआ। वो आपका प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा, वो आपने पाया। लेकिन कोशिश यही किया कि हमारा बच्चा जब बढ़िया पढ़ लेगा तो बढ़िया अफसर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है। अरे खेती भी करता है, अगर पढ़ा लिखा अच्छा है तो खेती भी बढ़िया करेगा, तरीके से करेगा, तो पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। इसलिए बढ़िया से स्कूल में, DPS जैसे स्कूल में, या द्वारका में तमाम स्कूल खुल गए। अब तो द्वारका तो आपके सामने बना है, कोई ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, लेकिन स्कूल इतने बढ़िया बढ़िया है कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो कम से कम IAS IPS तो बन ही जाएगा। अरे IAS IPS नहीं तो सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाएगा, और सब इंस्पेक्टर नहीं बनेगा तो पुलिस वाला तो बन ही जाएगा, और कुछ नहीं करेगा तो अपना बिजनेस तो करेगा। लेकिन मिलेगा उसके प्रारब्ध का। जिसकी किस्मत में भीख मांगना लिखा हो, भीख ही मांगेगा, चाहे कितना भी पढ़ा दी। कर्म तो आपको करनी है। अब आपने फिर बड़ा हुआ बच्चा, नौकरी पेशा लग गया, बिजनेस कर लिया, आपने ब्याह कर दिया। ब्याह कर दिया तो ब्याह के बाद फिर बच्चे पैदा हो गए, आप भी उसी में जुटे रहे। एक दिन आपका समय पूरा हो गया, हमारा भी हो जाएगा, चले गए, यही पड़ा रह गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कहा कि देखो ये मनुष्य शरीर रहते रहते आपको काम करना, ये तो किराए का है, और किराए का मकान जो है खाली करना पड़ता है। मकान मालिक जब चाहे कह दे भाई अगले महीने खाली कर देना। लेकिन यहाँ तो काल भगवान ने निश्चित करके भेजा है, आपको हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने निश्चित कर दिया कि ये समय तुम्हारा निश्चित है। स्थान निश्चित है और समय भी निश्चित है, कहीं भी चले जाए। जैसे एक राजा अपने बगीचे में घूम रहे थे, शाम का समय था, काला कलूटा एक आदमी आया, कंधे पे हाथ रख दिया। उन्होंने देखा, अरे भाई तुम कौन? एक राजा के कंधे पे हाथ धर देना कोई मामूली बात थोड़ी है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं काल हूँ, मौत। बोले कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो लुप्त हो गया।
राजा भगे आए दरबार में, फटाफट लोगों को, अपने मंत्रियों को, सबको बुलाया और बोले ऐसे ऐसे जो मेरे साथ घटना घटी है और वो कह रहा है कि आपकी कल मृत्यु हो जाएगी। सबने सलाह किया ऐसा करो, आप घोड़े पे बैठो और बढ़िया वाला घोड़ा ले लो और इतनी दूर चले जाओ कि काल जा ही न सके। राजा ने घोड़ा तैयार कराया गया, घोड़े पे बैठ गए और लो भागम 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 पूरी रात भागते रहे, पूरी रात भागते रहे। अपना रात छूट गया, दूसरा रात छूट गया और जा करके जब सवेरा हो गया, एक पेड़ था पीपल का और वहाँ पहुँच गए तो थोड़ा सुस्ताने लगे। तब तक जो है फिर वो काल आ गया, वो कंधे पे हाथ रखा, बोला अरे तुम? बोले यही तो मैं चिंतित था, यही तो मुझे चिंता थी कि तुम्हारी मृत्यु यहाँ लिखी है, यहाँ होनी है और अभी तुम अपने बगीचे में घूम रहे थे तो तुम कैसे यहाँ पहुँचोगे। इसलिए मुझे वो करना पड़ा कि तुम वहाँ पहुँच जाओ, तब तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी मृत्यु अब हो गई, तुम्हारा समय पूरा हो गया, ये खाली कर दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, कई बार गांव में जिंदगी बीत जाती है। हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं, जब बीमार हो जाते थे कहते चलो दिल्ली में इलाज कराएंगे, और जब दिल्ली ले आए तो चला गया, क्योंकि तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में तो मरना जीना होता ही है, पैदा हुआ है तो मरेगा भी। कोई असमय मर जाता है, कोई समय से मरता है तो उसकी कम तकलीफ होती है, लेकिन जल्दी मर जाता है तो ये हमारा आपका काम नहीं है, तो काल का काम है। वो तो कहा भैया जितने दिन का। अब एक नाटक हो रहा था तो नाटक में माता भी बने हैं, पिता भी बने हैं, भाई भी बने हैं, बेटा भी बने हैं। अब जिसका काम खत्म वो चला गया, वो तो चला गया वहाँ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों बड़े ध्यान से समझो बात को कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसको आपको खाली करना है। तो बाबा जी ने कहा खाली करने से पहले आप खाली करने का तरीका सीख लो। तरीका क्या है उसको बाबा जी ने कहा कि अपने घर में बैठ करके जो रास्ता और भेद देता हूँ सुबह और शाम 2 घंटे के लिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा, 22 घंटा अपने परिवार को, संसार को दे दो, लेकिन 2 घंटा अपनी उस जीवात्मा के लिए दे दीजिए। लेकिन हम लोग उस बात को समझते नहीं। हम तो धन कमाना है, कोठी बनानी है, कार बंगला लाना है। ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने ये कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष रहेगा। तो संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। बाबा जी ने कहा है कि कलयुग में जब वाल्मीकि जी आए, वाल्मीकि जी तो डाकू थे, चोर थे, लूट लेते थे। अब लूटपाट करते थे, लेकिन एक दिन एक महात्मा आ गए और महात्मा ने कहा कि अरे बच्चा क्यों ऐसा काम करते हो, तो गलत काम है, ऐसे लूटपाट नहीं करना चाहिए। बोले देखो ये तो मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, उनकी परवरिश के लिए करता हूँ, उनके खाने पीने का करता हूँ, इसलिए करता हूँ। तो बोले क्या तुम्हारा परिवार साथ देगा? तो कहने लगे क्यों नहीं देगा? तो बोले जाओ पूछ के आओ। जब बोले जाओ पूछ के आओ तो बच्चा अच्छा आज सुबह बोहनी नहीं हुई है और तुम भी टरका रहे हो कि मैं घर जाऊं और तुम खटक जाओ। तो बोले मुझे बांध दो। देखो कैसे दया करते महात्मा, कहते मुझे बांध दो। बांध करके जब चले गए घर, पहले अपनी पत्नी से कहा कि देख मैं रोज़ चोरी डकैती करता हूँ, कत्ल करता हूँ, अगर कल को कोई हुआ तो मेरा साथ देगी? अरे बोले पागल हो रहे हो, जैसा कर्म जो करेगा उसका भोग वो भोगेगा, मैं कैसे भोगूं? यो समय नहीं है द्वापर त्रेता का कि पति की पूजा कर लो तो पत्नी काम हो गया। इसमें सबको करना पड़ता है, जो जैसा करेगा अच्छा बुरा उसको भोग भोगना पड़ेगा। पिता के पास गए, पिता ने भी यही जवाब दिया, माता ने भी यही जवाब दिया। तो उनके सर पकड़ के बोले बताओ इतना चोरी बेईमानी ठगी मार काट मैं कर रहा हूँ और सब मेरा नाता छोड़ दिए। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी दिन जब समय पूरा आपका हो जाएगा तब भी कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। बल्कि यहाँ तक अगर हमारी माताएं बहनें कान नाक में पहनी है सोने वाला तो वो भी निकाल के पहले रख लेगी, तब रोना शुरू करेगी कहीं पड़ोसी ने आ जाए पहले निकाल। वाल्मीकि गए, उनको खोला, चरणों में गिर पड़े और वाल्मीकि जी को उन्होंने नामदान दिया। वो लोग साधना पे लग गए। वाल्मीकि नाम उनका इसलिए पड़ा कि वाल्मीकि चुचारी लग गई और दुनिया भर दीमक लग गए पूरा। और साधना करके जब परिपक्व हो गए, जीवात्मा का पर्दा साफ हो गया आँख का और यहीं से सब दिखाई सुनाई दिया, तो लोगों ने क्या कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय
ब्रह्म समाना। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी कहते हैं कि उन्होंने राम राम नहीं मरा 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 कहा और मरा 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 राम 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 बन गया। अरे जो आदमी मरा कह सकता वो राम नहीं कह सकता क्या? जरा बताइए आप लोग, जो राम मरा कह सकता वो राम नहीं कह सकता? अरे बोल दीजिए, थोड़ा हमारा हौसला बढ़े। अब समझिए असली बात। उल्टा ये जीवात्मा की आंख, जैसे ये आंख दो, नाक दो, कान दो, मुंह, इसी तरह से जीवात्मा की भी एक आंख, एक कान, एक नाक। अब इस आंख को उल्टा उल्टा नाम यानी जो उनके गुरु ने रास्ता दिया, नाम जो कलयुग केवल नाम है धारा मैंने बताया, उस नाम उल्टा नाम और जपत जग जाना, उसका साधना किया और साधना करके जब परिपक्व हो गए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने राम के आने के 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख के रख दिया। ये समझ लीजिए असली बात तो थी ये। लेकिन हम अपने अपने तरीके से, गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी बेचारे जब पैदा हुए तो 5 साल की उम्र के बराबर थे, दांत 32 थे। लोगों ने पता नहीं कैसा बच्चा पैदा हो गया, 32 दांत, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। अब धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई किया, बड़े हो गए तो ब्याह हो गया जल्दी, पहले जल्दी ब्याह हो जाता था। ब्याह हो गया तो कहीं गए हुए थे, अब पत्नी चली गई मैके, अब आए तो घनघोर घटा, बारिश, बाढ़ आई हुई नदी में। अब वो कहने लगे कि जाना है मुझे मिलने, पत्नी से मिलने जाना। इतनी तड़प पैदा हो गई कि पत्नी से मिलना है। गए नदी किनारे, उस बारिश में कौन मिले, देखे मुर्दा बाहर चला रहा तो मुर्दे बैठ गए, मुर्दे बैठ करके खेक करके नदी पार कर लिया। नदी पार कर गए, घर में ताला अंदर से बंद था तो देखे रस्सी अटक रही थी, उसको पकड़ के चढ़ गए ऊपर, घर में कूदे, देखो सांप था, रस्सी नहीं थी। अब वहाँ गए तो पत्नी का दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी निकली, बोले क्या इतनी रात को गए, क्या हो गया आपको? बोले तुम्हारे याद में व्याकुल हो रहा था इसलिए चला आया। अरे बोले अगर यही इतना तुम भगवान के प्रति लगा देते तो भगवान मिल जाते। वहीं उन्होंने छोड़ दिया और निकल गए और वहाँ से चले गए जंगल में, वहाँ रहें और जा कर के एक लोटा में, जैसा कहानी में कहा गया है, हमने सुनी सुनाई बताई कि जाते थे शौच के लिए तो वो पानी जो बचता था एक पेड़ बबूल का था उसमें डाल देते थे। थोड़े दिन बाद उसमें एक दैत्य निकला। बोले ये बताओ तुम चाहते क्या हो? बोले मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा भगवान से मिलने से पहले हनुमान से मिलो, हनुमान से मिलोगे तो भगवान को मिला देंगे। तो हनुमान कहाँ मिलेंगे? तो बताए वहाँ हनुमान मिलेंगे। चले गए, हनुमान से मिले और हनुमान से अपनी व्यथा कथा कही। ये तो देखो पावर जो है ऊपर से आती है, यहाँ तो रगड़े झगड़े खाते हैं लेकिन पावर ऊपर की होती है। अब आए हनुमान जी से मिल गए, हनुमान जी ने कहा ठीक है तुम चित्रकूट पे वहाँ घाट पे रहना, जब आएंगे तो दर्शन करा दूंगा। अब वो बालक के रूप में राम और लक्ष्मण वहाँ आए और गोस्वामी जी चंदन घिस के लगा रहे हैं, लेकिन क्या पहचाने? जैसे हमारे घर में ही भगवान आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? देवी कैलेंडर टांग दिया, देवता कैलेंडर टांग दिया, बोले ये राम है, ये कृष्ण है, ये देवी माता है, ये चंडी माता है, ये भैरव माता है, ये फलानी माता है। और अगर सही प्रकट हो जाए माता तब क्या करोगी? कोई घर में नहीं रुकोगी। अगर माता जी वाला वैष्णव वाला शेर आ जाए और कहे देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरी भक्ति से, और जहाँ शेर भाग किया तो सागरपुर पूरा खाली हो जाएगा। भागो 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 भागो। सब नकली काम करते हैं, असली कोई नहीं करता। असली की पूजा नकली की, असली की पूजा नहीं करते, नकली की पूजा करते हैं और असली सामने आ जाए तो भाग जाए। हनुमान जी के हर मंगलवार को जा करके बूंदी चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाएगी, 11 रुपया का, 11 रुपया का प्रसाद देना। पहुंच गए अगरबत्ती जा। अब वही हनुमान जी कहें कि देख भाई आज तक तूने बड़ी सेवा किया, मेरा बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन अगले मंगलवार के आना, अगर झूठ बोला, बेईमानी किया, छल किया, कपट किया, मांस खाया, शराब पिया, तो इसी पूंछ में जैसे लंका में आग लगाई थी ऐसे तुझे बांधूंगा और यही पटक पटक के पूरा सागरपुर देखेगा और दोबारा जो है नजर नहीं आएगा। तेरा थोबड़ा बीवी भी नहीं पहचानेगी। कोई मंदिर में जाएगा कहे भूत हो गया है, माफ करना प्रेमी भाई बहनों, ये सच्ची जो बात है वो यही है। तो बोलता नहीं है, अगर बोलेगा तो कोई मानेगा ही नहीं, और नहीं बोलता है तो खूब जो है धन चाहते रहते। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ
देखो ये बार बार मिलेगा नहीं, ये मनुष्य शरीर आपको मिलेगा नहीं बार बार। ये चला गया तो क्या करेंगे, किसका? जब पैदा हुए तो नाम रखा गया, फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं, मर गए नाम भी चला गया साथ में, कोई नहीं। जब जा रहा है तो कौन जा रहा है? मुर्दा जा रहा है। वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, क्या है किसी को कोई पता नहीं, दतिया है, मुर्दा जा का एक नाम। इसलिए आप लोग अपने आप को पहचानो, आप अपनी पावर को पहचानो। आपके अंदर बैठा इस मंदिर में जो देवता, जो जीवात्मा इसके अंदर में बैठी है, जिस शरीर के लिए आप मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, जिसके लिए कपड़े पहनते हैं, जिसके लिए आप आंधी तूफान से लिए मकान में रहते हैं, किसके लिए करते हो? इस शरीर के लिए तो करते हो। लेकिन कभी विचार किया आपने उस जीवात्मा जो इसके अंदर बैठी है, जिसकी वजह से आप चल रहे हैं, डोल रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसके लिए माँ बाप भाई बहन कहला रहे हैं, वो तो सब खत्म हो जाता है। कोई रखता है? कोई नहीं। इसलिए वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिख के रख दिया और राम आए तो पूरी कहानी आप लोगों ने रामलीला के माध्यम से, उत्तर रामायण टीवी में आ रहा तो सब जानने लगे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अहंकार भी करने की जरूरत नहीं। रावण ने अहंकार किया था राम को पहचानने में। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए और सीता जी का अपहरण हो गया, उनको खोजते हुए उनसे पहले सुपुर्णखा ने देखा कि बड़ी सुंदर राजकुमार है, तो क्यों न शादी कर लिया जाए। तो उन्होंने शादी के लिए राम से कहा कि तुम ऐस पुरुष न मोयस नारी, बड़ी सुंदर रूप धारण कर लिया। राक्षसी थी, रूप बदलती रहती थी। तुम ऐस पुरुष न मोयस नारी, मुझसे ब्याह कर लो। राम ने कहा कि देखो मेरी तो पत्नी है और मैं तो ब्याह कर नहीं सकता। लक्ष्मण के पास भेज दिया तो लक्ष्मण ने कहा अरे वो राजा हैं, वो 10 शादी कर ले कोई नहीं बोलेगा, मैं तो सेवक हूँ। और सेवक के लिए क्या है, सेवक शादी कैसे कर लेगा, तुम उन्हीं के पास जाओ। तो राम ने कहा कि मेरी अर्धांगिनी है और इनके रहते मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ, ये मेरी पत्नी है। बोले अच्छा तो ले अभी मैं इसी को खा जाऊंगी, फिर क्या करोगे। तो उसने राक्षसी रूप दिखाया और राम ने इशारा किया, लक्ष्मण ने नाक कान काट दिया। रोती बिलखती गई। उनके भाई खरदूषण जंगल में ही रहते थे, खरदूषण को बताया, खरदूषण आए, लड़ाई किए, मर गए। फिर गई रावण के दरबार में। रावण ने देखा अरे बहन ये कौन हाल किया। कहें भाई 2 राजकुमार आए। देखो झूठ बोल दिया, 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक स्त्री आई बड़ी सुंदर। मैंने कहा मेरा भाई लंका का राजा है, उसके साथ इसका ब्याह कर दो, पटनानी बना देगा। लेकिन नहीं माने, मेरी नाक काट दी। खरदूषण से नहीं कहा तुमने, बोला खरदूषण मारे गए। तो रावण के दिमाग में खटका कि खरदूषण मौसम बलवंता और तिनको मारी सके भगवंता। वो बोले खरदूषण मेरे समान बलवान है, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता भगवान के अलावा। लेकिन फिर भी शंका हो गई कि पहले पता तो कर लूं कि हकीकत में भगवान है कि राजकुमार है। तो चले गए, मारीच को मिर्गा बना के भेज दिया और उसके बाद खुद चले गए और सीता जी को हल करके ले। सीता जी अशोक वाटिका में रखा। ढूंढते ढूंढते राम पहुंच गए समुद्र के किनारे बंदरों को लेकर के। अब वहाँ मुहूर्त करना था, पुल बनाना था, जैसे घर बनाते हो तो पूजा पाठ कराते हो, तो शंकर जी की स्थापना करनी थी। पंडित चाहिए, पंडित कहाँ से आएगा। तो जामवंत बुढ़े थे। जामवंत कहा भाई इतना बड़ा विद्वान रावण जैसा कोई है ही नहीं है, तो रावण को जा करके कहो मेरे जो है जजमान बन जाए, हमारे पुरोहित बन जाए। तो जामवंत जब जाने लगे तो वहाँ जितनी राक्षसी सेना थी रास्ते में सब प्रणाम करते रहे। और जब सामने पहुँचे तो उन्होंने उनको आसन दिया, रावण ने जामवंत को, और बैठाया। बोले बताओ कैसे आना हुआ। बोले हमारे प्रभु राम पुल की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए पुरोहित की ज़रूरत है, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप पुरोहित पद स्वीकार करिए। तो रावण ने कहा क्या रावण को मारने के लिए पुल बनाना चाहते हैं। तो बोले हाँ
बोले हाँ, लेकिन एक दरवाजे पर आया है याचक और उनको पुरोहित बनाना चाहता है। रावण मना नहीं कर सके, बोले ठीक है मैं आऊँगा। अब पुरोहित का काम है कि क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या सामान चाहिए, उसकी व्यवस्था करना। अब सोचने लगे, जाम वंद चले गए, वो सोचने लगे भाई सब सामान तो हो गया, लेकिन पत्नी तो उनकी हमारे पास है। ये पत्नी को बिना जो है यज्ञ हो नहीं सकती। पत्नी के बगैर यज्ञ हो सकती है या तो पत्नी खत्म हो गई हो, या तो पत्नी का तलाक हो गया हो। इस स्थिति में पति अकेला कर सकता है, लेकिन जिसकी पत्नी मौजूद है वो तो ऐसे कर नहीं सकती। तो गए सीता के पास, कहने लगे तुम्हारे पति राम पुल के उद्घाटन के लिए शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और बिना तुम्हारे ये पूरा नहीं होगा, तो एक बात ध्यान से सुनो, चल करके पुष्पक विमान में बैठ जाओ और जो मैं कहूँगा वही करना, चालाकी मत करना। वहाँ पूजा करा करके और सीधे फिर बैठ जाना पुष्पक विमान में। चले गए, दूर खड़ा कर दिया। जैसे रावण वहाँ पहुँचे, राम जहाँ थे वानरी सेना के साथ, राम ने भी उनका स्वागत किया क्योंकि पुरोहित थे। पुरोहित का स्वागत किया, बैठाया। जब पूजन का सामग्री तैयार हो गई, कहने लगे पत्नी को बुलाओ। अब पत्नी कहाँ से बुलाए? बोले पत्नी तो मेरी है नहीं। बोले क्यों, पत्नी क्यों नहीं? बिना पत्नी को हो नहीं सकता, तो पत्नी को लाइए। तो बोले पत्नी तो यहाँ है नहीं। तो बोले जाओ पुष्पक विमान में। तो भेज दिया हनुमान जी को, जाओ लेके आओ। तो हनुमान जी गए, माता सीता को ले आए और बैठा करके पूजन कराया। और पूजन करा करके उद्घाटन, उधर हनुमान जी पत्थर लेने चले गए कि वो शिला शिवलिंग, लेकिन कहा रावण ने मुहूर्त तो निकली जा रही है। सीता जी कहा यही रेत उठाओ, इसका लिंग बना दो और इसी की पूजन हो जाएगी। आज भी वो बताते हैं कि रामेश्वरम में वो लिंग है, वही रेत वाली, लेकिन वो गलती नहीं, टूटती नहीं है। वो शिवलिंग की स्थापना कर सीता जी ने। पत्थर तो बाद में आया, उसका कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि इतना जानकार, इतना प्रतापी, इतना तपस्वी, लेकिन खान पान उसका ठीक नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अब तो परीक्षा ही नहीं होती। अब तो बहुत थोड़ा सा इशारा हो जाता है। नहीं तो राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा हरिश्चंद्र सपने में देखे कि हमारे गुरु महाराज विश्वामित्र जी आए हैं और उनको मैंने राजपाट दान दे दिया। सवेरा हुआ, तब तक विश्वामित्र जी पधारे। कहने लगे राजन, आपने राजपाट दान कर दिया मुझे। बोले हाँ गुरुजी। बोले लाओ चाबी दो। अब चाबी ले लिया तो कहने लगे अब दक्षिणा दो। तो खजांची को बोले अरे गुरुजी को दक्षिणा दे दो। तो बोले रुको, ठहरो, कहाँ दोगे? राजपाट मेरा है तो तुम कैसे दक्षिणा दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ा, बोले कोई रास्ता दिखाइए, कोई रास्ता। जैसे घर में पंडित जी आते हैं तो भोजनोपरांत दक्षिणा कहते, तभी हमारा शास्त्र कहता है, ये जो हमारा वेद बना है 1 लाख श्लोक का, इसमें यही सब है। क्या पीपल में पानी दो, नीम में पानी दो, इसमें करो, सोमवार व्रत रहो, मंगलवार व्रत रहो, एकादशी व्रत रहो, द्वादशी व्रत रहो, तेरसी व्रत रहो, अमावस्या व्रत रहो, पूर्वासी व्रत रहो। ये दुनिया भर के सुना दिया, यहाँ दक्षिणा दो, वहाँ दक्षिणा दो, ऐसा करो वैसा करो तो ये हो जाएगा। और उसमें हम लोगों को ऐसा जकड़ के फंसा दिया कि हम लोग ऐसे अच्छे बुरे कर्मों में फंस गए। एक वीडियो साथ में लगा दिया, कहने लगा देखो जो करोगे खूब करो, अच्छा करो बुरा करो, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन वीडियो लगा दिया, जो करोगे तब लिख रहा है, सब चित्र खींच रहा है, सारा कुछ खींचता जा रहा है। और जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। ये चीज, अब आप अच्छा करो आप बुरा करो। यह जन्म तुझे अनमोल मिला और जो चाहे इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा और कुछ हर के हेतु लगा बाबा। ये आपकी शरीर है, इसको चाहे अच्छे में लगा दो चाहे बुरे में लगा दो, ये तो आपके हाथ में है, जैसा भी करो। तो राजा हरिश्चंद्र को बोले दक्षिणा का तरीका बताओ। तो कहने लगे चले जाओ बनारस, अपने आप को बेच दो और दक्षिणा बेच के दक्षिणा लाओ।
राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को, एक छोटा बेटा रोहित, उसको लेकर के निकल गए। टोडरमल सेठ, कोई एक सेठ थे उनके यहाँ, नौकरानी के रूप में रानी को एक वस्त्र में पहन करके, क्योंकि सब कुछ राजपाट दे दिया, एक वस्त्र में घर से निकल गई। कौन निकलेगा? आज के युग में कोई निकलेगा? डंडा उठा के बोले तेरे जैसे पंडित बहुत बड़े हैं, चला जाए। चले गए, उनको उनके यहाँ रख दिया, चले गए वहाँ मरघट पे, वहाँ जो है अपने आप को बेच दिया, गुरु जी को दक्षिणा दे दिया। अब दिन भर काम करें और रात को मरघट की रखवाली। उनके बेटे को सांप काट लिया, बच्चा खत्म हो गया। तारामती नाम था हरिश्चंद्र की पत्नी का। अब क्या करें, बच्चा खत्म हो गया, कुछ है नहीं, पैसा भी नहीं, कौड़ी नहीं, कपड़ा नहीं, कफन नहीं। बच्चे को कैसे लपेट करके ले जाए? तो उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी, आधी साड़ी फाड़ के बच्चे को लपेट लिया। बच्चे को लपेट करके जब श्मशान घाट पहुंची तो वहां देखे राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी दे रहे थे। कहने लगी मेरा बच्चा खत्म हो गया है, मुझे दफनाना है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो यह कर देना पड़ेगा, कर दे के ही दफना सकती। कहने लगी ये तो आपका भी तो बेटा है। कहने लगे बेटा तो मेरा है, लेकिन यहाँ तो मैं किसी के नौकर हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ और उसके आदेश का पालन करूँगा। बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये देखो अपनी आधी साड़ी फाड़ करके मैंने कफन लपेट दिया बच्चे का, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम आधी साड़ी में से आधी फाड़ के दे दो, मैं अपने मालिक से कहूँगा उसके पास यही था, वो कर दे गई। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हमारे शास्त्र में कहते हैं कि जैसे तारा ने आधी साड़ी से आधी फाड़ना शुरू किया, वो फूल की बरसात और ब्रह्मा विष्णु महेश और तमाम देवता वहाँ प्रकट हो गए। ये परीक्षाएं हुआ करती थी, आज कहाँ परीक्षा होती? आज तो परीक्षा होती नहीं। तो हमारे देखिए एक प्रेमी थे, राजा के यहाँ नौकरी करते थे, मंत्री थे। अब मंत्री जी जब भी कोई बात, अरे जो भगवान करते हैं अच्छे करते हैं, हकीकत है जो भगवान करते हैं अच्छे करते हैं। एक दिन राजा की अंगुली कट गई, अंगुली कट गई तो राजा ने कहा भाई मेरी अंगुली कट गई। बोले भगवान जो करते अच्छे करते। बोले पागल हो रहा, मेरी अंगुली कट गई, करा अच्छे करते, निकल जा हमारे रास्ते। भगा दिया। राजा गए शिकार खेलने, शिकार खेल करके लौट रहे थे तो वहाँ से जंगल में तो कुछ बदमाश डाकू थे, उनको पकड़ लिया। किसी देवी के यहाँ भेंट करनी थी, चढ़ाना था, बलि देनी थी, तो लेके गए। तो जब सब कुछ हो गया तो पंडित ने कहा अरे देखो इनका अंग उंग सब ठीक है। तो जब अंग उंग देखा गया तो एक अंगुली कटी हुई थी। अरे बोले ये बलि नहीं चढ़ सकता, ये कटी हुई है। फिर चले आए, लौट के चले आए तो मंत्री को बुलवाया। बोले पता है मेरी अंगुली ये कट गई थी तो वजह से मुझे बलि नहीं चढ़ा, नहीं मुझे बलि चढ़ा देता। उसने कहा जो भगवान करते अच्छे करते हैं। बोले क्या मतलब? बोले अगर आप मुझे नहीं हटाए होते, मैं भी आपके साथ जाता तो आपकी तो बलि न होती, लेकिन मेरी बलि तो हो ही जाती। इसलिए जो भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों देखिए, जो आपके कर्म हैं, जो अच्छे बुरे जन्म जन्मांतर के लदे हुए हैं, वो कैसे कटे, कैसे काटे जाएंगे। तो ये कहते हैं कि महात्मा की शरण में जब जाते हैं, कहते संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ तुम। आप यज्ञ करते हो, कथा करते हो, तमाम तरह करते हो, लेकिन संत के दर्शन के लिए जब चलते हैं, एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के बराबर फल मिलता है। नहीं तो जब महाभारत में भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे थे, अब कृष्ण भगवान से कहने लगे अरे कन्हैया 100 जन्म मुझे याद है। देखो हमें आपको पिछड़ा ही नहीं याद है, 100 जन्म याद है, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो ये बाणों की सैया पर मैं लेटना पड़ा। कृष्ण भगवान ने देखा तो बोले 101 जन्म पहले आप राजकुमार थे, आपका रथ जा रहा था, घोड़े रुक गए, आपने पूछा क्यों रुके? बोले 2 मुँहा सांप आ गया। आपने शब्द भेड़ी बाण मारा, वो बाण सांप को उठा के ले गया, कांटों की झाड़ी पे फेंक दिया और महीनों लग गए उसको सांप को मरने में। वो खून गिरता रहा और वो तड़पता रहा और तब मरा। वो सजा मिल रही है।
और आप क्या समझते हो कि आपके साथ घर गृहस्थी में, पति पत्नी में, बाप बेटे में तमाम तरह के छोटी मोटी बातें जो हो जाती हैं, ये सब कर्मों का लेना देना है। ये पुराने कर्मों का लेन देन के लिए आया है। कभी वो देखता है, कभी वो देता है, जिसका ये खत्म होता है वो चला जाता है। ये चीज़ कर्मों का लेना देना, चाहे 10 जन्म लेना पड़े लेकिन आपको देना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज सुनाया करते थे कि एक राजा के यहाँ जो है एक मंदिर बनवाए, बड़े अच्छे मंदिर बनवाए। अब मंदिर में एक पुजारी भी रखा। पुजारी ने बहुत अच्छा पूजा, कुछ मांगता नहीं था, जो दे दिया राजा ने वो अपना पूजा करता है। लड़का पैदा हुआ राजा के। अब राजा का लड़का पैदा हुआ, उसको जो है पढ़ाई लिखाई हुई, बड़ा हो गया, शादी हो गई। शादी होकर के दुल्हन आई घर, अलग महल राजकुमार का। लड़का जो है पलंग पे लेटा हुआ, पत्नी घूमने लगी, देखी तलवार रखी है, चमक रही, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। उसने तलवार को म्यान से निकाला ऐसे ही ऊपर से, और इतनी चमक थी कि उसके हाथ कप गए और तलवार गिर गई, पति का गर्दन कट गया। बड़ा अफसोस करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु ये कैसे हो गया, ये मेरे पति की मेरे हाथों हत्या हो गई, ये दरबार में ये सच कैसे कहूँगी मैं। अगर ये सच मैंने कहा तो मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता की बड़ी बदनामी होगी। धीरे धीरे सवेरा होने को आया। पुजारी कुएं पे स्नान करने आया। पत्नी ने देखा कि वो पुजारी आया है, अब जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी बड़े जोरों। लोग भागे, दौड़े, क्या हो गया, क्या हो गया। राजा भी पहुंच गए, देखा क्या हो गया, क्या क्या पूछेंगे। राजा के इकलौता लड़का, गर्दन कटी हुई है, क्या पूछेंगे क्या हुआ, कौन मारा। बोली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर की तरफ गया। राजा के साथ जनता भी चल दी। पुजारी पूजा कर रहा था, पुजारी को बुलाया, बोले बंद करो, तुमने राजा के लड़के को मारा। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने तो मारा ही नहीं, मैं तो देखा ही नहीं हुआ, उनका महल ही नहीं जानता हूँ। पब्लिक कह रही नहीं नहीं इसने ही मारा, इसने ही मारा, इसने मारा। जैसे बोले कौआ कान ले गया, कान ले गया, कौआ खेद लिए, कान नहीं देख रहे, कान है, कौआ खेद रहे। अब लोगों ने कह दिया मारा मारा मारा, तो सबने कहा इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा। राजा बड़े चिंतित हो गए, बोले ये मार नहीं सकता, ये पुजारी इतना बढ़िया है, ये मार नहीं सकता है, लेकिन क्या करें, जनता के बीच में उनको कुछ तो आदेश देना ही था। बोले मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ कलम करने का आदेश देता हूं। पुजारी के दोनों हाथ कलम कर दिए गए। पुजारी बहुत मतलब दुखी हुआ और राज छोड़ दिया, चला गया वहाँ से। बोला राजा ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया है और हमने मारा भी नहीं है और मेरे साथ ऐसा किया है। फिर पता लगाने लगा कि कोई ऐसा आदमी हो जो ये बताए मुझे कि ऐसा क्यों है, कि मैंने कुछ किया नहीं और फिर भी जो है मेरे हाथ काट दिए गए। किसी ने बताया कि बनारस में एक जोशी रहते हैं, उनके पास चले जाओ। तो चले गए जोशी जी के पास। जोशी जी के दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी निकली। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी बहनें माताएं और ये भाई भी, ये घर गृहस्थी की बड़ी बढ़िया बात है। अगर इसको अपना लोगे तो न तो झगड़ा होगा, न कोई बात होगी, और आपका आगे का भी रास्ता बढ़िया हो जाएगा। वो निकलते ही पत्नी जो है, उन्होंने कहा जोशी जी से मिलना है, तो उसने जो है 2-4 बातें जो है वो बढ़िया बढ़िया वाली गाली वाली दे दी। गाली दे दी, तब तक पुजारी जोशी जी आ गए। अब जोशी जी आए तब तक वो गाली वो गाली वो गाली इतना जो है, लेकिन जोशी जी कुछ बोले नहीं, गए अपने आसन पे बैठ गए। पुजारी जी भी पीछे पीछे पहुँचे। देखा जोशी जी ने, अरे पुजारी जी कैसे आना हुआ। बोले आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन पहले आप अपनी बताओ कि जब मैं आया तो आपकी पत्नी ने 2-4 कहा था, लेकिन जब आप आए तो उसने तो बौछार कर दी, आखिर इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा देखो, ये मेरी पत्नी है ना, ये पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, ये मेरे कर्म है।
पिछले जन्म में ये गधी थी, गधी, और मैं कौवा था। इसके पीठ पे जख्म हो गया तो मैं जो है टोंट मारता रहता था, टोंट मारता था, हमको बड़ा मज़ा आता था। और वो अपने चिल्लाती थी, चीखती थी, लेकिन मैं मारता रहता था। थोड़े दिन बाद वो कहीं चली गई तो जंगल में, वहाँ गंगा के किनारे, अब वहाँ रहने लगी। मैं बड़ा परेशान, कहाँ गई। मैं भी ढूंढता ढूंढता पहुँच गया। जैसे देखा मैंने मारा टोंट, और मेरा टोंट की हड्डी में फंस गया। वो बिलबिलाती रही, भागती रही, सीधे गंगा जी में कूद गई। और मैं भी तो उसको निकल ही नहीं रहा, चोट फंसा हुआ। और वहाँ से जो है दोनों मर गए। अब शास्त्र में कहते हैं कि गंगा जी में मरे तो दोनों जो है मनुष्य शरीर पा गए। ऐसे मनुष्य शरीर मिलता है क्या? मनुष्य शरीर की अंतिम जोनी है गाय और बैल, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन उसमें कहते हैं कि उनको मनुष्य शरीर मिल गई, वो पत्नी औरत के रूप में, वो आदमी के रूप में। जब बड़े हो गए तो उसकी शादी हो गई। बाद में वो ज्योतिषी ने ज्योतिष की विद्या प्राप्त किया तो देखा, अरे ये तो वही गधी है और ये आ गई बदला लेने। तो बोले मैं कुछ बोलता नहीं, ये कुछ भी कहती रहती है, मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये जन्म तो खराब हुआ ही है, अगला जन्म न खराब हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप इसको अपना लो। अगर कोई बात हो जाए घर में तो कोई बात नहीं, पहले का कभी लेन देन है, कर ले दो, कोई बात नहीं। बाबा जी कहते थे, अरे पति पत्नी की झगड़ा हो जाए तो मुझे बीच में खड़ा कर लो, और फिर भी ना रुके तो एक उठ के चले जाओ। तो झगड़ा काहे होगा? अरे झगड़ा होगा जब दोनों होते हैं तभी झगड़ा होता। ताली बत्ती दोनों बत्ती, एक चुप हो जाओ, काहे झगड़ा होगा? थोड़ी देर बोलेंगे, पकाएंगे, चुप हो जाएंगे। इसलिए ये चीज़ अपना जो कर्मों है। तो बोले आप बताइए आप कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पुजारी था और वहाँ राजा का लड़के का गर्दन कट गया और उन्होंने हमारे दोनों हाथ कलम कर दिए, मेरी क्या गलती है? तब देखा ज्योतिषी जी ने, कहने लगे, रे देखो क्या था, पिछले जन्म में वहाँ गाय जा रही थी और तुम बैठे थे, तुम्हारे सामने से गाय चली गई, पीछे से कसाई आ रहा था, उस कसाई ने कहा इधर गाय गई, तुमने दोनों हाथ से दिखा दिया ये गई। अब ये गई तो गई, अब वहाँ चला गया, कसाई ने गाय को काट दिया। अब गाय औरत के रूप में और कसाई आदमी के रूप में, जो राजा का लड़का पैदा हुआ वो कसाई, और गाय जो बहू बन के आई, और तुम पुजारी बन के उनके घर में रहे। तो तूने दोनों हाथ जो दिखाए थे, ये दोनों हाथ से बुरा काम हो गया, इसलिए दोनों हाथ कलम कर दिया गया। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, बुरा काम कभी मत करो, नहीं तो ये शरीर पड़ी रह जाएगी। यहाँ बाबा जी ने कहा, उठाने वाले मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना, आने वाला समय बड़ा खराब है। इतना खराब है, दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, यही रामलीला मैदान। बाबा जी का काफिला अपने सोनपुर से 50,000 साइकिल यात्री लेकर के 1971 में जब पाकिस्तान से लड़ाई लगने वाली थी, अब लड़ाई हुई, अब बम गिरा, इधर जहाज गई फुर, इधर गई जहाज, और बोले अब बम गिर जाएगा, अब ये हो जाएगा। उसी बीच में रात को लाइटें बंद हो जाती थी, ब्लैक आउट बोलते थे, पुलिस घूमती रहती थी, अरे दरवाज़ा बंद करो, लाइट नहीं दिखनी चाहिए, ये सब करते रहते थे। तो कोई महात्मा का सत्संग था रामलीला मैदान में, हमारे डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जी मुखिया थे हमारे दिल्ली प्रदेश के। अब वो उनके दोस्त थे तो कहने लगे मेरे गुरुजी आ रहे हैं, चलो आपको सत्संग सुनाएं। अब जब गए तो जैसे मंच पे आए, शाम का समय था, मंच पे आए, उनके गुरुजी लाइट चली गई। अरे भाई लाइट तो चली गई, तो बोले ब्लैक आउट चल रहा है। तो ब्लैक आउट महात्मा कैसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि ब्लैक आउट होने वाला है? हमारे गुरुजी 15 दिन बाद आएंगे, 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाएगी। 15 दिन बाद गुरु महाराज का काफिला पहुंचा, गुरु महाराज मंच पे आए, उन्होंने झंडा रखा था, झंडा फहराने के लिए, और ऐसे रस्सी पकड़ा, कहने लगे ये मैं अभी फहराऊंगा नहीं, ये झंडा यहाँ नहीं फहराऊंगा। अब 15 दिन बाद मेरा काफिला कानपुर में इसका समापन होगा, तब मैं ये झंडा फहराऊंगा और आपको राज बताऊंगा। तो 15 दिन काफिला चलता रहा, और जब कानपुर में समापन का दिन आ गया और गुरु महाराज जब सत्संग दिए और कहने लगे देखो बच्चा, ये झंडा मेरा दिल्ली से बंधा हुआ आ रहा है,
अगर मैं दिल्ली में लहरा देता तो लड़ाई शुरू हो जाती, इसलिए मैंने नहीं लहराया, मेरा कार्यक्रम रुक जाता। अब मेरा कार्यक्रम संपन्न हो गया, अब मैं ये झंडा फहरा रहा हूँ और तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ और लड़ाई होगी और पूर्वी पाकिस्तान खत्म। ये बाबा जी ने बोला, ये कानपुर में, और लड़ाई शुरू हो गई। पूर्वी पाकिस्तान खत्म होकर के बांग्लादेश बन गया। बोले बाद में पश्चिमी पाकिस्तान खत्म होगा, विश्व युद्ध होगी, चाइना के थोड़े लोग बचेंगे, जिसको भारत बचाएगा, पनाह देगा, वो भी समय आएगा। लाशों पे लाशें पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा सूखा पड़ेगा, अन्न की कमी पड़ जाएगी, ऐसी बीमारियां आएंगी। एक कोरोना की बीमारी हिला के रख दिया। ये तो कुछ नहीं है, कोरोना तो कुछ भी नहीं। अभी बड़ी बड़ी बीमारी आएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे। 1 रुपए की दवाई तब बाबा जी कहते थे 100 रुपये मिलेगी, यहाँ दवाई ही नहीं मिलेगी। डॉक्टरों को दोबारा डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हाथ जोड़ने आया, विनती करने आया कि आप लोग अभी से संभल जाओ, आने वाले समय से अगर बचना है तो कहे रे मंसूर दास जी ने कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही, प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष लगे सतयुग व्यापे, 1000 वर्ष के लिए सतयुग लगेगा। कलयुग में कलयुग, बाबा जी का कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल फरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। गुरु नानक जी ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, राज करेगा खालसा आकी बचे न कोई। अब राज करेगा खालसा माने सरदार जी नहीं, सरदार कोई जाति नहीं है, खालसा कोई जाति नहीं। खालसा माने अच्छे लोग, चरित्रवान लोग राज करेंगे और बुरे लोगों का नाश हो जाएगा, उनका विनाश होगा। कबीर साहब ने कहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। अब पाटा क्या होता है? अब हम जब प्राइमरी पढ़ते थे तो दोहा पढ़ा, अब पढ़ा तो 2 पाटा घर में वो चलता था, गेहूँ पीसने वाली चकिया, वही 2 पाटा। लेकिन जब गुरु महाराज मिले और इन्होंने कहा 2 पाटा क्या है इसको समझो, कलयुग जाएगा, सतयुग उधर से आएगा, दोनों की टक्कर होगी और इतनी भयंकर टक्कर होगी कि 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग में एक साथ मर जाएंगे। ये समझ, ये है मोहम्मद साहब जब इस्लाम कायम हो गया। देखो बात सुन लो अच्छी तरह से, 2000 बरस पहले मोहम्मद साहब आए थे, उससे पहले कोई मुसलमान नहीं था। 1600 बरस पहले आए थे ईसा मसीह, उससे पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था। द्वापर में कृष्ण आए थे, उससे पहले कृष्ण का नाम नहीं था। त्रेता में राम आए थे, उससे पहले त्रेता में कोई राम नहीं कहता था, उस टाइम अलग नाम थे, समय समय का सब नाम होता था, तब उससे पहले तो नहीं थे। अब इस्लाम कायम हो गया, मोहम्मद साहब ने रोने लगे। हदीस में है इसका वर्णन, कोई पढ़ा लिखा मुसलमान भाई हो तो जा करके पूछना कि रोने लगे। तो लोगों ने कहा अब तो इस्लाम कायम हो गया, क्यों रो रहे हो? कहें मैं कयामत देख रहा हूँ, आने वाला समय देख रहा हूँ, उसको देख करके रो रहा हूँ। बोले वो कयामत आएगी तो पहचान क्या होगी? तो आप लोग ध्यान से सुन लो। कहा ज़्यादातर सड़कें काली हो जाएगी। ये काली पहले सड़क नहीं होती थी, ये ईंट की, उसके कंकड़ की और ऐसे जो है सफ़ेद सड़कें होती थी, ये डामर की सड़क नहीं होती थी। बुलंद इमारतें बनेगी। अब देखो, देखने लगो तो टोपी गिर जाए, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, भोंडे गाने होंगे, नंगे डांस होंगे, औरतें केस खोल के चलेंगी। सुन लो ध्यान से, आज अगर खोल के नहीं चले तो कहें बेइज्जती हो रही, बताओ स्मार्ट नहीं कहलाऊंगी? केस खोल करके चलेंगी, ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस में लिखा हुआ है। माँ बहन भाई बेटा बहू का परहेज खत्म हो जाएगा। अब टीवी देखते हैं, पूरा परिवार बैठ के देखता है, आप उसका हम वर्णन क्या करें, खुद ही जान लो। इसलिए उसमें कहने की जरूरत है। हमारी उसमें क्या कमी है कि हमारी जब बच्चे बड़े होते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, बच्चा रहा पेट में, तो काम धंधा तो रहा नहीं। काम धंधा नहीं है तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट।
तो बेड रेस्ट कर रही हैं, तो क्या करेंगे बैठे बैठे? तो टीवी लगी हुई है तो टप से टीपा और ये चल रही है वो चल रही है और वो देखा ये देखा ये देखा और ये देखा, तो जैसे तमाम सीन और तमाम वहाँ वार्तालाप चल रहा है, वो बच्चे का संस्कार पड़ रहा है। अभिमन्यु को गर्भ के अंदर संस्कार पड़ा था चक्रव्यूह का भेद तोड़ने का, चक्रव्यूह तोड़ने पेट के अंदर। आपके अच्छे कर्म, जब वही बच्चा पैदा हुआ और टीवी चली तो बच्चा जरा चलने लगा तो लगा ठुमका लगाने, अरे बोले हीरो बनेगा हीरो। और जब बड़ा हो गया सूटेड बूटेड स्कूल में पढ़ाई कर लिया, इसके बाद बढ़िया नौकरी लग गई तो कनाट प्लेस के पास इंडिया गेट के पास बढ़िया से बंगला मिल गया। पिताजी गए सागरपुर से धोती कुर्ता पहने और कहने लगे बेटा 2-4 दिन रहना चाहिए। अरे पापा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बोले बेटा बेइज्जती कैसी हो जाएगी? अरे बोले आपको देखेंगे कहेंगे ये तुम्हारा बाप है, ये धोती कुर्ते वाला तुम्हारा बाप है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जिस बच्चे के लिए आपने अपना तन काटा, मन काटा, धन काटा और काट करके पढ़ाया लिखा, आज वही औलाद आपके काम नहीं आ, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिया। अगर संस्कार दिए होते तो बच्चा आपके साथ रहता, आपकी परवरिश करता, आपकी देखभाल करता। यही बाबा जी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि आप सत्संग में लाओ, बच्चे को संस्कार पड़ेगा। अच्छा बच्चा आज पैर छुएगा बच्चा तो ऐसे पैर हाँ लंबा हाथ कर देगा, घुटने तक भी पहुँचे न पहुँचे हैं। माँ बाप बीमार पड़े हैं, दवाई पूछने वाला नहीं है। बड़े भाग्यशाली माँ बाप हैं जिनका बेटा बहू उनकी पूछताछ कर रहे हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अपनी माँ बाप की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, नहीं तो एक दिन आप भी सास ससुर बनोगे तो भुगतना तो पड़े। ये मत समझो जैसा आप कर रहे हो वो आगे आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने बड़ों की, अपने गुंजनों की, पूर्वजों की, सबकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिले, जो भी ज़रूरत हो, नहीं तो जब मर जाते हैं, मर जाने के बाद चाहे आप कितना बड़ा पंडाल लगवा दीजिए, कितनी बड़ी धूप बत्ती लगा दीजिए, कितना बड़ा भी भंडारा कर दीजिए, उसका क्या लाभ। कबीर साहब ने लिखा, जियत बाप के पानी न पूछे, मरले पे पेड़वा में बांधे गगरी, और परदेसिया बलम संघा जाए के परी। ओ परदेसी बलम जहाँ जाओगे काल के दरबार में खड़ा कर देगा। उसके लिए एक प्रार्थना कही है, कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया टूटी खाली करना पड़ेगा। माटी के मूरत को क्या तू संभाले, ये तो मिट्टी है। माटी के मूरत को क्या तू संवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, और इसका किराया भी भरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी। अब यहाँ कचहरी की नोटिस आ गई, गए बड़ा वकील कर लिया, 1-2 लाख खर्च कर लिया, कत्ल करने वाला भी पार हो गया, छूट गया। लेकिन उसकी अदालत का आपने तैयारी नहीं किया, वकील किया नहीं, गुरु किया नहीं, तो कैसे होगी। अरे आएगी नोटिस जमानत न होगी, और पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। क्यों, ये रुपया पैसा तो चलेगा नहीं, ये चांदी सोना वहाँ नहीं चलेगा। और तो हो करके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तब तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो
यमराज तो मनाएंगे, तेरा पाप कर्म तुझे मार कर भोगाएंगे। 22 प्रकार के नरक हैं। आपने अच्छा बुरा जो किया, जन्म मरण 84 लाख जोनियों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, पशु में, पक्षी में, बार बार जन्मना मरना, बार बार जन्मना मरना। लेकिन इससे बड़ा कोई घटना घट गई तो 84 ऐसे बदबूदार कुंड में डाल दिया। कांटे वाली थापी, आप गरुड़ पुराण सुने होंगे, उसमें इसका वर्णन किया गया है। उसको समझो कि गरुड़ पुराण क्यों सुनाया जाता है कि जब बाहर निकली जीवात्मा मारा जोर से, उसी में डूबे रहो। यहाँ से एमसीडी गाड़ी जाती तो नाक बंद कर लेते हो, बदबू आ रही है, और वहाँ उसी बदबू में पड़े रहो। और कब एक एक नरक, एक एक कल्पा, एक एक कल्प, एक एक नरक में। आप सोचते हो कि हमारे लाख बरस में दूसरा जन्म हो जाएगा, नहीं। जब नरक में चले गए, एक एक कल्पा, कल्प कितना बड़ा होता है? 4 युग की चौकड़ी, और 4 चौकड़ी का 72 चौकड़ी का मनु, और 72 मनु का एक कल्प। इतना बड़ा कल्प होता, अरबों अरबों बरस उसी में। इसके बाद चल रही है खंभा लाल एकदम आग से, और सरिया में लगा है, चिपका दिया, चिल्ला रहे हैं। बड़ा निर्दयी है काल, इतना जो है वो सुनता किसी की नहीं। क्योंकि पावर आपको दिया अच्छा करने का और बुरा करने का, आपने जो किया है उसका फल पा रहे हो। किसी का जवान बेटा 15 साल का खत्म हो गया, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। भगवान बुरा नहीं करता किसी का, भगवान ने पावर आपके दिया, आपके कर्म आपके साथ है, इसलिए जो है तकलीफ आपको भोगनी पड़ती। नरक कहे जय गुरुदेव, फिरेगा तू रोता, और लख 84 में खाएगा गोता, और फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। देखो कई बार तुक्के से काम चल जाता है। जैसे एक पंडित जी कहीं गए खाने पे, खाना तो परस दिया, पापड़ रखा था, पापड़ नहीं पड़ता। अब पंडित जी सोचे ले पापड़ मांगू कैसे, तो उन्होंने कहा चलो तुक्का मारते हैं, शायद याद आ जाए। उन्होंने कहा अरे जजमान, जब मैं आ रहा था तो इतना लंबा सांप आया, इतना लंबा सांप आया जितनी दूर पापड़। अरे उन्होंने कहा अरे पंडित जी तो पापड़ रह गया, तो पापड़ दे गए। तो सब जगह तुक्के से काम नहीं चलता है, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करें। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 बरस तक पूरे भारत में घूम करके सिर्फ ये समझाया और बताया किसी मनुष्य शरीर में बैठ करके परमात्मा मिलता है। कहीं पत्थर पूजने से और मंदिर पूजने से और गिरजाघर गुरुद्वारा में जाने से भगवान ने अपने इस मनुष्य रूपी मंदिर, इस जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके, और कहते हैं 2 टाइम 2 वक्त का यहीं बैठकर जब साधना करेंगे तो धीरे 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 जिस दिन ये पर्दा साफ हो जाएगा, यहीं से स्वर्ग देखो, वैकुंठ देखो, पितृलोक देखो, गंधर्व लोक देखो, ब्रह्मा लोक देखो, विष्णु लोक देखो, शंकर लोक देखो, आद्या महाशक्ति देखो, और वो अनामी धाम जहाँ के आप रहने वाले हैं। आप स्वर्ग वैकुंठ के नहीं हैं, आप काल देश के नहीं हैं, आप भारतवर्ष के नहीं हैं, आप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के नहीं हैं, आप अनामी धाम के रहने वाले हैं। और वही गुरु महाराज कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाओना एक हमारो काम। तो क्या दया नहीं मिल रही? इतनी बड़ी दया कि मुझे याद आ गया, मैं भी नया नया दिल्ली आया था, गुरु महाराज का कार्यक्रम लोनी के पास में था, तो मुझे झंडा लेके वहाँ खड़ा कर दिया गया कि गुरु महाराज की गाड़ी आएगी तो बता देना इधर से जाना। जहाँ मैं खड़ा हुआ था सामने से गाड़ी आनी थी, बाएं हाथ को जाना था, और मैं खड़ा, और मुझे नहीं मालूम था किस गांव में जा रहे हैं। इतना ही था कि यहाँ से गुरु महाराज को बता देना, क्योंकि ज़्यादा दिन दिल्ली में हुआ नहीं था, जानकारी इतनी थी नहीं। गुरु महाराज अम्बेसडर में चला करते थे, उनके साथ एक तिवारी जी थे, वही 2 लोग बैठे थे। झंडा देखे तो गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुक गई तो गुरु महाराज ने पूछा, तो मैंने इशारा कर दिया, मैं कहा इस तरफ से। जैसे ड्राइवर चला, गुरु महाराज ने रुका, अरे रुको, ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, बैठाओ गाड़ी में। फिर ये अपनी गाड़ी बैठा के ले गए। इनको क्या नहीं मालूम है, यही आपका सुभाष नगर,
यही पड़ोस में है, कोई दूर नहीं, घंटा घर सब ये जो है हरिनगर के पास। यही गुरु महाराज रात को आए थे। हमारे डॉक्टर कौलाकांत मिश्रा जी जो मुखिया थे, वो इतवार को 1 रुपये के पास, ये बस का जो 50 रुपये के पास बनता है, 1 रुपये का बनता था, वो लेते थे, पूरी कॉलोनी में घूम घूम करके गुरु महाराज का संदेश देते थे, गुरु महाराज की बात को बताते थे। पता लगा किसी तरह की गुरु महाराज सुभाष नगर में आए हैं। जब तक आए अंधेरा हो गया, रात हो गई, ठंडी का महीना, अब तो ठंडी पड़ती नहीं। ये देखो आज सूरज ऐसे निकल गया जैसे मालूम रहा सर्दी चली गई, लेकिन चिंता मत करो, बर्फ़ गिर गई है, अभी सर्दी आने वाली है दोबारा से। तो चले गए, दरवाज़ा खटखटाया, वो घर में जो रहते थे निकले, वो ऊपर थे, गुरु महाराज नीचे। तो कहने लगे गुरु महाराज के दर्शन करने आया हूँ। बोले गुरु महाराज सो गए और सवेरे 6 बजे चले जाएंगे एयरपोर्ट, तो तुम सवेरे 6 बजे चले आना। दरवाज़ा बंद। अब मिश्रा जी बैठ गए, सोचने लगे ये 5-12 बजे रात तक चलेगा, इसके बाद तो चलेगा नहीं। दूसरा, उतने सवेरे बस नहीं आएगी, पहुँचूँगा कैसे? और रोने लगे। जब रोने लगे, मालिक आपके पास पहुँच के दर्शन नहीं कर सक रहा हूँ, इतना भागा हूँ। अरे जब आप रोगे, तड़पोगे, तड़प पैदा होगी तो वो रुकने वाला है, वो रुक नहीं सकता। ये उधर अंदर, वो बाहर, ये बुलाए फलाने फलाने जिसका घर था, अरे सुनो जल्दी आओ, बड़ी गर्मी है। बाबा जी कह रहे हैं बड़ी गर्मी है, जल्दी आओ, नीचे आए, भागे आए जी गुरु जी, अरे बड़ी गर्मी है, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलवा लिया, चले गए बाहर, देखे मिश्रा जी बैठे हैं। अरे बच्चा तुम यहाँ, चलो अंदर। तो अंदर ले आए, अंदर ले आए और जा करके मिश्रा जी कहने लगे रात भर इनका पैर दबाता रहा, तो क्या उनको खाली छोड़ दिया इन्होंने? हम प्रार्थना करते हैं कि भक्ति करत छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। और कहे चलो मथुरा में कार्यक्रम है, तो बोले देखो बहुत व्यस्तता है, बहुत परेशानी, अभी जा नहीं सकता। भक्ति करत छूटे मेरे प्राण, गुरु जी से तो ये मांग रहे हैं, लेकिन जाने के समय नहीं है। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा जब कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम एक संकल्पित टाइम होता है, उसमें चले आओ। जब चले आओगे तुम्हारी फाइल यहाँ आ जाएगी। अगर कुछ बिगड़ने वाला है तो भी आपका बिगड़ेगा नहीं, वो बन जाएगा। अगर आप दिल्ली में पड़े रहे तो जो बिगड़ने वाला है वो बिगड़ के ही रहेगा, वो बनने वाला नहीं। ये तो अपने नागलोई के प्रेमी बेचारे ताला तो लगाए, ताला लगा करके चाबी घुमाई होगी, अब चले गए, चाबी घूमी लेकिन ताला लगा नहीं। चले गए, किसी ने फ़ोन कर दिया, अरे भैया तुम्हारे घर का ताला लटका है, बंद नहीं है। बोले अब बंद हो चाहे खुला हो, अब तो कार्यक्रम के बाद ही आऊँगा। तो चले आए, कुछ नहीं। मेरे घर मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, बालकनी की दरवाज़ा खुला रह गया। हमारे किसी ने फ़ोन किया, अरे बालकनी का दरवाज़ा खुला है। तो हमारी श्रीमती जी कहने लगे अरे बालकनी का दरवाज़ा खुला है, बताओ फिर मैं चली जाती हूँ। मैं कहा देखो जहाँ आई हो यही करो, जब यहाँ आई हो तो रखवाली वो कर रहे हैं। जैसे एक प्रेमी, उसकी बिटिया की शादी पड़ गई, अब बिटिया की शादी पड़ गई, उसी टाइम कार्यक्रम में उसकी सेवा लग गई। अब सेवा लग गई, अब वो बेचारा बड़े चक्कर पड़ गया। मैं सबके बीच में ये बोल रहा हूँ, कौन इतनी बड़ी हस्ती है कितना बड़ा कदम उठा लेगा कि बिटिया की शादी घर में और उधर सेवा लग गई। उसने कहा कहाँ जाऊँ, शादी में रहूँ कि सेवा में जाऊँ। उसने तय किया शादी तो हो ही जाएगी लेकिन सेवा नहीं मिलेगी। अगर सेवा छूट गई तो सेवा नहीं मिलेगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो सेवा छोटी मोटी मिले वो सेवा कर लो। अगर सेवा चली गई तो पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो चला गया सेवा में, सेवा में गया, सेवा में करता रहा। 2 दिन की सेवा और इधर 2 दिन की शादी। जब वहाँ से लौट रहा है, अब लौट रहा है तो सोचो, विचार करो कि क्या बेचारा सोच रहा होगा कि घर पहुँचूंगा, अभी तो पत्नी जो है डंडे लेके झुकेगी, बिटिया और नाराज होगी, परिवार क्या क्या कहेगा। अब सारा कहते रहे, लेकिन जैसे घर पहुँचा पत्नी बड़ा स्वागत, पानी आ गया, नाश्ता आ गया। दूसरा दिन हो गया, बिटिया तब वीडियो नहीं बनते थे, वो फ़ोटो खींचती थी, एल्बम बनता था, उसको सब देखते थे चाव से, सब अपनी अपनी फ़ोटो। अरे भाई आई फ़ोटो देख रहे हैं तो देख रहे हैं, सब में जो है पिता बैठा। पिता वो बोला आखिर ये कैसे हो गया। पत्नी बोले क्या मतलब। अरे बोला मेरी फ़ोटो। अरे बोले पागल हो, तुम्हारी फ़ोटो नहीं रहेगी तो किसकी फ़ोटो रहेगी। अरे बोले मैं तो था ही नहीं। बोले नहीं आप थे ही, ये फ़ोटो किसकी। बोले मैं तो नहीं था। तब उन्होंने बताया कि मैं तो सेवा में गया था। भागे वहाँ से, गए गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे मालिक इतना तकलीफ़ उठाते हो,
अरे प्रेमी भाई बहनों, आप गुरु के लिए 1 कदम बढ़ाओगे, ये 10 कदम आपके लिए बढ़ाएंगे, लेकिन भरोसा तो कीजिए। देखिए गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया। पूरा होने के बाद बड़ा असमंजस हुआ, संगत में भी हमारे तमाम तरह के दुकानदार पैदा हो गए। बिजली का बिल आ गया 8 लाख का, पैसा है नहीं। गौ में उस समय 1100 थी गाय और बैल। हमारे गौशाला में गाय बैल दोनों हैं, नंदीशाला भी है और गौशाला है। बाबा जी ने कहा बच्चा यही गाय और बैल अंतिम जोनी है, ये बच्ची के रूप में, बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, इनको न बेचूंगा न इनको छोड़ूंगा। ये जब अपनी मौत मरेंगे उनको 15 फुट गड्ढे में दफना दिया जाता है। अब कब 5000, इस समय 5000 है वो गाय बैल, ये समझिए उनकी 5000 गाय बैल का। तो गुरु महाराज की गायों को खिलाना, चूनी चोकर 8 लाख का बिल, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे आएगा पैसा। महाराज जी बिल लिए बैठे थे, एक आदमी आया बॉम्बे से, कहने लगा मुझे सेवा देनी है। लोगों ने कहा महाराज जी बैठे, दे दो। बिल लिए हाथ में बैठे, 8 लाख का बिल। कोई बड़ी बात नहीं थी 8 लाख, इतनी बड़ी संगत थी, इतनी बड़ी संस्था थी, किसी सरकारी का पैसा नहीं लेती, कोई हेल्प नहीं लेती, सहायता नहीं लेती। हमारे ये प्रेमी जो बैठे हैं यहाँ, यही लोग सेवा देते हैं, उसी सेवा सब काम होता है, पूरा संस्था का काम होता है, गौओं का काम होता है। उन्होंने कहा महाराज जी बैठे हैं, चले जाओ। तो बोले मुझे सेवा देनी है, सेवा देने आया हूँ। उन्होंने कहा दे दीजिए। 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये थोड़ी नहीं होती। 8 लाख रुपया टेबल पे डाल दिया उनके। महाराज जी ने कहा ये क्या। कहने लगे भाई ऐसा था कि गुरु महाराज ने मुझे सपना दिया, मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने कहा 8 लाख रुपए खर्चा होगा, मुझे सपना दिए मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर देता हूँ, तुम हमारा काम कराओ। हम गए टेस्ट करवाए, हमारी बेटी कैंसर नहीं, वो ठीक हो गई और वो सेवा लेकर के आया हूँ। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु पे भरोसा करो। अगर गुरु पे भरोसा करोगे तो कोई काम रुकने वाला नहीं है। ये आदमी जो बैठा आपके सामने बोल रहा है, ये हार्ट का पेशेंट है, पैरालाइज पेशेंट है, लेकिन इनकी दया और कृपा से फिट हूँ, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो भरोसा करिए। आप लोग क्यों चिंता करते हो, गुरु पे भरोसा छोड़ते हो। इसलिए मैं विनती करने आया कि आप सभी भाई बहन ये ध्यान रखिए कि आप कितने पुजारी होंगे, कितने भी जग करते हैं, कितने भी कथा करते हैं, उससे आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मुक्ति मोक्ष चाहते हो तो संत की खोज करो, संत की तरफ जाइए। और संत फुकवा में नहीं, पंडित जी चले गए हरिद्वार, चले गए काशी, चले गए बनारस और चले गए जमुनोत्री गंगोत्री, कान फुकवा के चले आए। अरे उनका तो उद्धार है, तो आपका उद्धार क्या करेंगे। अरे आंधर गुरु बहिर चेला, और रास्ते में हो गया ठेली ठेला। बताइए अंधे गुरु के पास जाओगे और आप पहले से मारे हो तो क्या मिलेगा। तो शब्द भेदी महात्मा, शब्द भेदी महात्मा के पास जाइए। जब शब्द भेदी महात्मा मिलेंगे आपको रास्ता दे देंगे। आप अपने इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके जब साधना करेंगे तब जा करके आपका काम हो। इसलिए मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ कि मथुरा में 4 कार्यक्रम होता है। होली का गुरु महाराज का भंडारा 17 मई से 21 मई तक, इसके बाद गुरु पूर्णिमा, और अभी 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक दादा गुरु का भंडारा, जो इनके गुरु जी थे उनका भंडारा है। जिन्होंने इन्हें आदेश दिया मेरी दौलत लोगों को बांट दो, उनके आदेश के अनुसार इन्होंने उस दौलत को बांटा। जो ये परा विद्या, ये परा विद्या है, ये कलेक्ट्री वलेक्ट्री एलटी IAS IPS और इतने बड़े से कुछ नहीं पढ़ाई से, ये परा विद्या है, किसी के पास है नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो महात्माओं के चरणों। जब उनके पास जाओगे तो मैं तो आपको निमंत्रण देने आया कि 20 दिसंबर से 24 दिसंबर आप लोग आए मथुरा में। वहाँ आपके रहने की, आपके खाने की पूरी व्यवस्था है। वहाँ टेंट लगेगा। ये मत कहना अरे बड़ा बोल रहे थे और आए तो टेंट में रख दिया, और गद्दा जो है बिछा, गद्दा तो मिलेगा, रजाई मिल जाएगी, लेकिन टेंट में रहना है। कोठी का बंगला नहीं है। वहाँ बाबा जी ने शेर और बकरी को एक घाट पे बैठा दिया है। जब ऐसी जगह जाओगे तब परमार्थ बनेगा। जब हलवा पूड़ी खाओगे, बढ़िया मगले में रहोगे, डल्लबदार गद्दा में सोओगे तो परमार्थ नहीं बनेगा। परमार्थ बनता है तकलीफ उठाने से, परमार्थ बनता है सेवा करने से। जो भी सेवा मिले और कुछ दे देना, लाद के मत आना। जब लाद के आओगे तो मिलेगा क्या। जाओ खूब खाओ, खूब खा के चले आए। अब खा के आए तो लाद के चले आए तो थोड़ा कुछ दे देना।
वैसे वहाँ कोई मांगेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं, और दे आओगे तो आपका परमार्थ बनेगा, आपका कटेगा, और जब खा के चले आए तो लदनी लग गई। इसलिए आपको निमंत्रण। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा जय गुरुदेव की जो अपील है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाए, किसी भी प्रकार के मांस का आहार मत करिए। क्यों कि ये मनुष्य शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है। कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, एक हिरन आया वहां छिप गया उनके पास। कृष्ण भगवान ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों छिप रहा है? तब तक वो बहेलिया आ गया। बहेलिया ने कहा कि ये मेरा शिकार है और इसको मुझे दे दो, मैं इसको मार के खाऊंगा, इसकी मांस को खाऊंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, ये मांस किसी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी के मांस को नहीं खाना चाहिए। बोले आपसे क्या लेना देना, मेरा शिकार है, मुझे दीजिए, मैं जो है मारूंगा, मैं खाऊंगा। जब नहीं माना तो कृष्ण भगवान ने एक कहानी सुनाई, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। कृष्ण भगवान ने बताया कि एक राजा थे, राजा के यहाँ सब कुछ धन धान्य था, लेकिन समय परिस्थिति बदली, राज में कुछ अकाल पड़ गया। राजा सोच में पड़ गए कि जो भंडार है थोड़े दिन में भी खत्म हो जाएगा, तो कोई ऐसी उपाय बताई जाए कि खाने पीने की कोई व्यवस्था हो जाए, कि क्या ऐसी सस्ती चीज़ है जो मिल जाए और लोग उससे खा करके अपना यापन करें, पेट का भरण पोषण करें। तो एक था, उसको मौका लग गया, वो कहने लगा सरकार सबसे सस्ता मांस है, जानवर का मांस सब लोग काट के खाएं, कोई पैदा करने की जरूरत नहीं, खेती करने की जरूरत नहीं, अन्न पैदा लाने की जरूरत नहीं, फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं, मांस खाएं। सबने उसका समर्थन कर दिया, लेकिन राजा का मंत्री समर्थन नहीं। राजा ने कहा अरे भाई तुम क्यों नहीं समर्थन किए, लोग समर्थन कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मैं रात भर की मोहलत चाहता हूं। राजा ने कहा ठीक है, मोहलत ले लो। मंत्री 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के और उस बंदे के, उस आदमी के घर पहुंचा जिसके घर, जिसने कहा था कि मांस खा ले लो, मांस से सस्ता कुछ नहीं है। उसके घर दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया, निकले बाहर, तो इन्होंने कहा देखो राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई, राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और आपका थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मिल जाए, आपके पेट के अंदर से काट के ले जाएंगे और राजा उससे खा के ठीक हो जाएंगे। अरे बोला नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं, मेरी मांस मत काटो। अरे बोले तुम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, लेकिन जो है राजा ठीक हो जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। बोले नहीं 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 भाई, मैं अपनी मांस नहीं दूंगा। अरे बोले कम से कम कुछ तो लो, अच्छा तुम्हें राजपाट दिलवा दूंगा, 5 गांव दिलवा दूंगा, ये दिलवा दूंगा। वो गया अंदर से 2 लाख का सर्फी ले आया। बोला भाई तुम ये ले लो, किसी और की मांस ले लो, लेकिन मेरी मांस मत लो। मंत्री ने कहा ठीक है। अब आगे गए, दूसरा जो समर्थन किए तो उनके घर गए। अब उनसे कहा राजा को मांस की ज़रूरत है, वो बीमार हैं, उनको दवा की ज़रूरत है, उनको मांस चाहिए, तुम थोड़ी सी मांस काट के अपना पेट के दे दो, तुम्हें जो है कोई बहुत पद मिल जाएगा। अरे बोले भैया मुझे माफ़ करो, तुम पद दे रहे हो, जब मैं मरी जाऊँगा तो पद लेके क्या करूँगा। बोले अरे 2 लाख स्वर्ण मुद्रा ले लो। अरे बोले नहीं, गया अंदर लाया 1 लाख, बोले स्वर्ण मुद्रा लो भैया, किसी और को मांस ले लो, लेकिन मेरी मांस मत। ऐसे करते करते 40 लाख स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा हो गई। सवेरे दरबार लगा। इसके बाद उसने कहा, दरबारों को कहा जब तक राजा न आ जाए तब तक किसी को जाने मत देना बाहर। सभी सभासद आ गए थे, अंदर बैठे थे। जब राजा आ गए, राजा के सामने ले जा करके 40 लाख स्वर्ण मुद्रा रख दिया, और उन्होंने कहा कि मांस से सस्ता कुछ नहीं है। ये 40 लाख रुपए उसी का बटोरा, उसी की इकट्ठा किया कि जितने बैठे हैं ये इतना भी मांस देने को कोई राजी नहीं हुआ कि आपकी तबीयत खराब है कह के मैंने कहा, तो सबने पैसा तो दे दिया, लेकिन मांस देने को राजी नहीं। तो मांस कैसे सस्ती होगी? मांस तो 40 लाख की मांस, एक आदमी की मांस की कीमत 40 लाख रुपए, तो सस्ता कहाँ हुआ।
राजा को बात समझ आ गई। राजा ने उसी पैसे से तमाम तरह के काम शुरू किए, तमाम बेरोजगारों को रोजगार दिया, उनको राशन दिया उसके काम के एवज में, और धीरे धीरे ऊपर वाले ने भी खुशहाली कर दी। देखो समय बलवान होता है, अगर समय ठीक हो तो सब बढ़िया। मैं एक छोटा सा दृष्टांत सुना करके आपको फिर बंद करूँगा। वो किसी गांव में पंडित लोग रहते थे। अब पंडित को राजा के घर जाते थे, राजा के यहाँ तरह तरह के कुछ सुनाते थे और राजा उनको दक्षिणा देते थे। लेकिन हमारी तरह एक बेचारा अनपढ़ था, गंवार टाइप का, वो जाए न, कुछ आता ही नहीं था। तो उसकी पत्नी एक दिन बोली कि भाई मेरे घर तो बड़ी विपता है, इनको भी ले जाओ, कुछ दक्षिणा उक्षिणा मिल जाएगी। तो ले गए बेचारे, कहे चलो कोई बहाना बना लेंगे। तो ले गए, वहाँ गए तो राजा से पूछे, हाँ भाई पंडित जी बोलिए। अरे बोले आज ये नहीं बोलेंगे, आज इनका व्रत है, ये आज नहीं बोलेंगे। तो व्रत है, चलो उनको दक्षिणा उक्षिणा दिया, चले गए। थोड़े दिन राजा के यहाँ कुछ परेशानियाँ पैदा हो गई। तो राजा ने कहा वो पंडित जो था, वो जो उसने व्रत वाला मुंह बंद था, उससे जाके भेजा आदमी, जाओ उस पंडित को ले आओ। गया उस पंडित के घर, पंडित से बोला चलो भाई राजा ने आपको बुलाया है। अब पंडित वहाँ से चला, लेकिन सोचने लगा बताऊंगा क्या, राजा पूछेगा क्या। तब तक एक सांप मिल गया। अब सांप ने कहा, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो, राजा के यहाँ? बोले हाँ भाई राजा के यहाँ तो जा रहा हूँ। अरे राजा तुमसे पूछेगा कैसा समय है तो बता देना राजन अच्छा समय नहीं है, जो दक्षिणा मिले मुझे भी ला के आधा दे देना। अरे बोले बिल्कुल भाई साहब जरूर दूंगा आपको। अब गए वहाँ, राजा ने कहा भाई पंडित जी कैसा समय है? कहे राजा समय अच्छा नहीं है। कहने लगे ठीक है, दक्षिणा उक्षिणा दिया। इसके बाद कहने लगे बताओ, दक्षिणा मुझे मिला और सांप को आधा बांट दो। रास्ता काट के चले गए, ओ जनकपुरी वाला पकड़ लिए, उधर से चले गए पीर बाबा की तरफ। वहाँ चले गए और आए नहीं। थोड़े दिन बाद ठीक समय नहीं था, समय खराब था ही, और समय खराब हो गया। तो फिर भेजा जाओ पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी फिर उधर से आ रहे, फिर सांप खड़ा हो गया। बोला पंडित जी बड़े धोखेबाज निकले, बोले थे आधा दूंगा नहीं दिए। आप पता क्या पूछेंगे राजा? बोलेगे अब कैसा समय है तो कह देना मारपीट का समय, मारपीट का, लेकिन भूलना मत जो मिले आधा दे देना। अरे बोले भाई साहब चिंता मत करो, इस बार तो दे ही दूंगा ला करके। अब गए वहाँ, राजा ने कहा कि कैसा समय है? कहने लगे राजन अब मारपीट का समय आ गया है, जगह जगह मारपीट हो जाएगी। तो वहाँ से जब दक्षिणा मिला लेके लौटे और एक डंडा हाथ में लेकर के बोले आज सांप को जो है पीट दूंगा। जय बार बार जो है टोकता है। गए जैसे सांप बिल के निकला मुंह, उसने मारा डंडा, लेकिन बिल के अंदर चला गया। पंडित जी चले गए। थोड़े दिन खूब मारपीट हुई। मारपीट के बाद जब लोग इकट्ठा फिर चुप हुए तो फिर भेजा जो है पंडित जी के पास, बुला के लाओ। अब फिर पंडित जी आए, अब फिर सांप मिल गया। बोला पंडित जी इतना धोखा कोई नहीं देता जितना आपने दिया, आपने कुछ नहीं दिया, आपको मालूम क्या पूछेगा? फिर राजा पूछेगा समय कैसा है तो कह देना आगजनी, आगजनी का समय है। चले गए, राजा ने पूछा कैसा समय? बोले आगजनी का समय है। पुआल दक्षिणा मिला, आए पुआल उवाल इकट्ठा किया, खरपतवार, और जहाँ सांप का वो था बिल छेद, वहाँ इकट्ठा किया, आग लगा दिया। आग लगा के चले गए। थोड़े दिन बाद फिर जो है राजा ने बुलवाया, अब सांप फिर मिल गया। बोले पंडित जी बहुत दिन धोखा दिए हो, लेकिन अब की बार अगर धोखा दिए तो ठीक नहीं। बोले अरे भाई अब की बार तो कतई नहीं धोखा दूंगा, लेकिन बताओ क्या करूं? बोले राजा पूछेंगे कैसा समय है तो कहना अब समय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समय। अब गए राजा के पास, राजा ने कहा बहुत अच्छा समय है, अब बहुत बढ़िया चलेगा। राजा बड़े खुश हुए और बोले पंडित की सब बात सच हुई और ये भी बात सच होगी, और खूब दक्षिणा दिया। लाद करके मोटरा बड़ा हीरे जवाहरात का, और उधर ले करके आ रहे थे, लाए सांप के जहाँ था वहाँ पटक दिया। बोले ले भाई तू सारा ले जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सांप ने बोला अरे मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा इसका, पंडित जी आप ले जाओ। तो बोले मुझे एक बात बताओ, जब पहली बार आया तो मैं रास्ता काट के चला गया, दूसरी बार मैंने तुम्हें डंडा मारा, तीसरी बार तुम्हारे आग लगा दी, और अब मेरा दिल इस पैसे को नहीं, धन दौलत तो नहीं है, ये सब ले लो। बोले समय, समय की बात है, समय ठीक होता है तो सब ठीक हो जाता है, समय खराब होता है तो आपका अच्छा अच्छा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय बड़ा खराब चल रहा है, आने वाला समय और खराब होगा और उससे आने वाला और खराब होगा, लेकिन परिवर्तन होगा।
परिवर्तन होगा, ये टल नहीं सकता। बाबा जी ने कहा है परिवर्तन होगा और ये मथुरा से होगा। ये भी नोट कर लीजिए कि बाबा जी ने कहा मथुरा से होगा। मथुरा की ज़मीन को खोद के ले जाएंगे, लोग रिसर्च करेंगे, कहेंगे इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से पैदा हुई। तो बाबा जी का जो मिशन, पूज्य पंकज जी महाराज 108 दिन का काफिला लेकर के निकले हुए हैं। अभी हमारे दिल्ली के 50 लोग, बदायूं जिले में एक गोद मिला हुआ था। गोद माने खर्चा वर्चा जो बच्चे का देते हो, गोद लेते हो, इसी तरह से वो जिला गोद कार्यक्रम था। उसमें मैं भी 8 दिन वहाँ रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम। एक सत्संगी था वहाँ और इतना बड़ा पंडाल भर गया, इतनी जनता आई और वहाँ से 2-2 बसें तैयार हो रही मथुरा आने के लिए, क्योंकि लोग शांति चाहते हैं, लोग रास्ता चाहते हैं, लोग अच्छा बनना चाहते हैं, तो उनको कोई बताने वाला तो मिले। तो पूज्य पंकज जी महाराज बहुत मेहनत कर रहे हैं और 13 तारीख को लास्ट है और फिर वो मथुरा आ जाएंगे और 20 से और 24 का कार्यक्रम करने के बाद फिर 26 तारीख को निकल जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड और कुछ बीच के जो ज़िले हैं बीच में लेते हुए 86 दिन का कार्यक्रम महाराज जी फिर बना के वो बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव का झंडा घर घर में लहराएगा। ये चाहते हैं कि बाबा जी का नाम जगह जगह पहुंच जाए। ये लोग न कहें कि जय गुरुदेव का नाम मैंने नहीं सुना है। जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो बाबा जी ने कहा था बच्चा अभी तो समझा रहा हूँ, लेकिन परीक्षा की घड़ी आएगी तो मैं भी पीठ फेर लूँगा, क्योंकि ये मास्टर पढ़ाता रोज़ है लेकिन परीक्षा में कुछ नहीं बताता। उसी तरह कहा कि मैं भी कर लूँगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सब लोग शाकाहारी हो जाओ, किसी भी मांस का आहार मत करना और प्रेम से घर गृहस्थी में रहो, झगड़ा लड़ाई मत करो, पुलिस कचहरी मत करो, जहाँ तक रहो बचाव करो, क्योंकि सब जगह अर्थ का खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, परेशानियाँ बढ़ेगी। इसलिए विनती करने आया, इसलिए सब लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। नहीं भाई मजा नहीं। देखो ये श्रीमती आरती देवी, अपना एक परिवार बड़ा प्रेमी पहले से ही बहुत रहा है। कुछ दिनों से बीमार चल रही थी,